औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप जानते हैं कि हम खाका निगारी पढ़ रहे हैं और ये मौलवी अब्दुल हक साहब की का खाका है जो हाल ही पे लिखा गया है। इसकी हमने आज पढ़ाई सफ़े नंबर 71 पे करनी है। बस ये इसका आखिरी पैराग्राफ है। मैं इसकी पढ़ाई करूँ तो आप अपनी किताबें खोलकर सफ़े नंबर 71 की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाइए। आखिर में इनकी दो बड़ी तमन्नाएं थी, एक तो उर्दू ज़बान में तज़कीर व तानीस के उसूल मंज़बत करना, और एक कोई और बात थी जो इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई है। जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद में हुआ तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा कि यहाँ की हवा बहुत मोतदिल और खुशगवार है, पानी बहुत लतीफ़ है और खुसूसन जिस मकाम पर मैं रहता हूँ वो बहुत ही फुरफिज़ा है। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए, सेहत को भी फ़ायदा होगा और जो काम आप करना चाहते हैं वो भी आसानी से अंजाम पा जाएगा। कोई मुश्किल औकात भी न होगा और यकीन है कि आप यहाँ आकर बहुत खुश होंगे। वो आने के लिए बिल्कुल आमादा थे, मगर उनके फर्जंद ख्वाजा सजाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज़ व अकारीब रजामंद हुए। उज़ुर ये था कि दूर दराज का सफ़र है, ज़ईफ़ी का आलम है, तबीयत यूं ही नासाज रहती है। ऐसी हालत में इतनी दूर का सफ़र खिलाफी मसलहत है। मौलाना ने यह सब कुछ कैफियत मुझे लिख भेजी और साथ ही ये भी लिख दिया कि जब तुम इधर आओ तो 2-1 रोज़ के लिए पानीपत भी चले आना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हो लूँगा। फिर कोई चुन चरा नहीं करेगा। जब मैं गया तो बीमार हो चुके थे और बीमारी ने इतना तवील खींचा कि जान लेकर गई। इस तरह से हमने इसकी ये मुकम्मल पढ़ाई की। अब मैं थोड़ी बहुत जो कुछ अल्फाज इसमें आए हैं, मुश्किल अल्फाज, उनका माना और साथ साथ इसका सलीस भी। आखिर में इनकी दो बड़ी तमन्नाएं थी, यानी मौलाना हाली की दो बड़ी तमन्नाएं ये थी। एक तो उर्दू ज़बान में तज़कीर तानीस, यानी जिसमें हम इसमें ये नारा और मादा अलग अलग करने के उसूल, इसमें कुछ उसूल उसने बनाए। और एक और बात थी जो इस वक्त मेरे ये कहते हैं मौलवी अब्दुल हक साहब कि हाल ही के दो बड़ी तमन्नाएं थी, तज़कीर तानीस पे उसूल बनाना, उर्दू के तज़कीर तानीस पे उसूल बनाना, और दूसरी जो इसकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, वो इस वक्त मौलवी हक साहब कहते हैं कि मेरे जहन में बिल्कुल मेरी बहन जहन से बिल्कुल निकल गई है, जहन में मौजूद नहीं है। जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद में हुआ, मौलवी अब्दुल हक साहब फरमाते हैं कि जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद में हुआ तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा, तो मैंने इसको एक ख़त लिखा और फरमाया कि यहाँ की हवा बहुत मोतदिल, यानी मोतदिल कहते हैं यानी न ज़्यादा सरद न ज़्यादा गर्म, मोतदिल न ज़्यादा सरद न ज़्यादा गर्म। इसको हम खुशगवार भी कह सकते हैं, खुशगवार भी कह सकते हैं। इस मोतदिल को मुंज़बित करना, तरतीब देना, मुंज़बत करना, तरतीब देना, उसूल बनाना। पानी बहुत लतीफ यानी मीठा पानी है, मीठा पानी बहुत लतीफ़ है और मीठा है। कुछ दिनों तशरीफ ले आए, यहाँ सेहत को भी फ़ायदा होगा और जो काम आप करना चाहते हैं वो भी आसानी से अंजाम पाएगा। कोई मुश्किल औकात, खलल, मुखल कहते हैं खलल को, खलल यानी कोई इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यकीन है कि आप यहाँ आकर खुश होंगे और आने के लिए बिल्कुल वो आमादा भी थे, मगर उनके फर्जंद जो उनका लड़का था ख्वाजा सजाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज़ व अकारीब यानी रिश्तेदार जो थे वो रजामंद नहीं हुए। उज़ुर ये था, वजह ये थी कि दूर दराज का सफ़र था, बहुत दूर था,
ضعیفی کا عالم تھا بڑھاپے کا, ضعیفی کا عالم. بڑھاپے کی عمر, بڑھاپے کی عمر. بڑھاپے کی عمر تھی, بڑھاپے کی عمر تھی. طبیعت یوں ہی ناساز رہتی تھی, خراب رہتی تھی. ایسی حالت میں اتنے دور کا سفر خلاف مصالحت, خلاف مشورہ تھی. مولانا نے سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت چلے آنا, میرے یہاں چلے آنا. اس وقت میں تمہارے ساتھ کھولوں گا, میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. کھولوں گا, گھوموں گا, ہو لینا گھومنا, کھولوں گا, گھوموں گا. پھر کوئی چنو چرا, پھر کوئی خطر, پھر کوئی بحث و تکرار نہیں کرے گا. جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے, علیل ہو چکے تھے, اور بیماری نے اتنا طول کھینچا, بیماری نے اتنی شدت اختیار کی تھی کہ جان لے کر گئی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے ہم نے اس خاکہ کی آج مکمل پڑھائی بھی کی ہے. اس پہ کچھ یہ الفاظ دیے گئے ہیں آخر پہ, آپ یہ الفاظ اپنی اس کاپی پہ لکھ لینا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے یہ سوالات جو کچھ رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کرنے جا رہے ہیں. آج اتنا ہی. خدا حافظ و ناصر. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.